14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके बाद सभी दलों ने मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चुनाव में कुल 199 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक कोटे की 11 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव को राजनीति के दलदल से अलग रखने के लिए दलीय चुनाव की मनाही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को भी राजनीति के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हालांकि शिक्षक संगठनों के प्रत्याशी भी चुनाव में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। चुनाव में 11 सीटों पर कुल 199 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि वो विधान परिषद में भी अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा ने स्नातक निर्वाचन खंड की सभी 5 सीटों और शिक्षक निर्वाचन खंड की 6 में से 4 सीटों पर सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। शिक्षक निर्वाचन खंड की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक संघ के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, तो एक अन्य सीट को छोड़ दिया है। दरअसल इन 11 सीटों पर एमएलसी का कार्यकाल मई में ही खत्म हो गया था, जिस पर अब वोटिंग हो रही है। जिन 11 सीटों पर शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, उनमें आगरा स्नातक, आगरा शिक्षक, लखनऊ स्नातक, लखनऊ शिक्षक, मेरठ स्नातक, मेरठ शिक्षक, वाराणसी स्नातक, वाराणसी शिक्षक, इलाहाबाद झांसी स्नातक, बरेली मुरादाबाद शिक्षक, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट शामिल हैं। आगरा स्नातक खंड सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड सीट पर कुल 16 उम्मीदवार, लखनऊ स्नातक खंड सीट पर कुल 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मेरठ स्नातक खंड सीट पर कुल 30 उम्मीदवार और वाराणसी खंड स्नातक सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं। जाहिर है एमएलसी चुनाव के नतीजे 2022 से पहले प्रदेश में हवा का क्या रुख है, ये तो बताएंगे ही। साथ ही सियासी दलों और पॉलिटिकल पंडितों के लिए ये नतीजे आगामी चुनावी भविष्य भांपने में भी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री मोदी के काशी के दौरे की अद्भुत तस्वीरें सामने आए, फिर चाहे वो क्रूज पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई कई बार की सवारी हो या फिर क्रूज से प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करना। प्रधानमंत्री लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे थे, पब्लिक को प्रणाम करते नजर आ रहे थे। काशी की जनता भी इतने समय बाद अपने सांसद को देखकर काफी अभिभूत दिखाई दी। लोग लगातार प्रधानमंत्री का अभिवादन करते रहे। इस दौरान राजघाट की छटा भी देखते ही बन रही थी। तस्वीरें अलौकिक थी। पूरे 84 घाट दियों से जगमगा रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से जब प्रधानमंत्री काशी पहुंचे तो वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, आरती की, फूल चढ़ाया, यानी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री मोदी ने। और फिर जो काशी के लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, वो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हम 5 तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। और देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के घाट पर दिए जलाए और इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस लाने के बहाने कांग्रेस पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही उनकी विरासत है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मोदी का दौरा काशी का रहा और ऐतिहासिक दौरा इसे माना जा रहा है। मोदी जी की शिव साधना दिखाई दे रही है। भगवान विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए, वहां पर दूध से अभिषेक किया, फूल चढ़ाया और उसके बाद फिर काशी की जनता से भी रूबरू हुए। तो वहां पर किस तरह से काशी की घाट पर जब वहां पर पहुंचे तो दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद क्योंकि कल देव दीपावली भी थी और देव दीपावली के मौके पर जो वाराणसी के 84 घाट थे उन पर करीब करीब कहा जा सकता है कि लाखों दिए जलाए गए और इसका शुभारंभ मोदी जी ने ही किया। ये विरासत का मतलब है देश की धरोहर।
जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देव दीपावली का पर्व संगम नगरी प्रयागराज में भी बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। इस मौके पर संगम तट पर जुटे हजारों लोगों को 5,100 दिए जलाए और फिर कोरोना को देश दुनिया से जल्द खत्म करने की कामना की। एक साथ हजारों दीपक जलने से संगम तट पर भव्य नजारा देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। संगम पर दीपदान के इस अद्भुत और अलौकिक नजारे को देखने के लिए लोग दूर से यहाँ पर पहुंचे थे। देव दीपावली का पर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में काशी में तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन हमारे प्रयाग में संगम में इसके मनाने की परंपरा उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन पिछले 2 साल से प्रयाग में इसको बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और इस देव दीपावली पे हम भगवान वैकुंठ से केवल इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि इस दुनिया को, हमारे देश को, सभी को जो है कोरोना की महामारी से मुक्त। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है और संगम नगरी प्रयागराज में भी आस्था और श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है। और जो संगम के तट हैं वो दियों से रोशन है। इस बार विशेष रूप से बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देशित किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने यहाँ पर 5,000 दिए रोशन किए हैं। अलग अलग थीम पर बेटी बचाओ और शिक्षा का प्रकाश फैलाने का संदेश देने के लिए यहाँ पर आतिशबाजी का भव्य नज़ारा देखने को मिला है। और ये सामने जो संगम का तट देख रहे हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम है, यहाँ पर लोगों ने संगम में दिए जलाए हैं। जो दिए प्रकाशित किए गए हैं उसका मकसद यह होता है, ये ऐसी मान्यता है कि जो लोग दिए इसमें दान करते हैं, दीपदान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसा विहंगम नज़ारा जो है वो संगम का ही हो सकता है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, चारों तरफ यहाँ दिए ही रोशनी से जगमगा रहे हैं। और पानी में तो इस तरह से दिए नजर आ रहे हैं जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। और यह विहंगम नज़ारा सिर्फ यहीं का है जो मन को आह्लादित कर रहा है। दिव्य और अलौकिक नज़ारा है। पहले देव दीपावली सिर्फ काशी में मनाई जाती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से संगम नगरी प्रयागराज में भी यह आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और गाजीपुर में देव दीपावली के अवसर पर जिले के गंगा घाटों पर आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। जिले के गंगा घाट दियों से सजाए गए। गंगा घाटों पर लोगों ने दीपदान किया। इससे वहां का नजारा अलौकिक हो गया। इस दौरान शहर के कलेक्टर घाट पर गंगा आरती भी की गई। वंदन एवं